हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस विद अजय में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th फिजिक्स का सबसे शानदार और जानदार डेरिवेशन को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रूव दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। अब ऐसा आपको कोई भी एग्जाम नहीं है, चाहे क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो या एनुअली हो, कोई भी एग्जाम आपका हो, हर एक एग्जाम में यह डेरिवेशन पूछा ही जाता है ना। और इसको हम लोग आज की इस वीडियो में बहुत ही आसानी से डिस्कस करने वाले हैं। हर एक बात आपको समझ में आने वाली है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए आपका। यदि आपने थोड़ा भी मन लगाया ना, तो ये डेरिवेशन आपके दिमाग में बिल्कुल घुसने वाला है, ठीक है ना। तो बिल्कुल बिंदास होकर, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर बैठ जाइए, समझते हैं डेरिवेशन को। तो पहले नॉर्मल सा जैसा हमारा स्टेप होता है कि सर पहले हम पढ़ समझेंगे फिगर को, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। फिगर में जैसा कि आपको दिख रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमने ऑरिजिन से थीटा एंगल पे थ्रू किया हुआ है, फेंका हुआ है, ठीक है ना। कोई ऑब्जेक्ट था अपने पास, उसको हमने थीटा एंगल से, कहां से, ऑरिजिन से थीटा एंगल से थ्रू किया, ठीक है ना। जब इसको थ्रू किया तो सर कुछ वर्टिकली कुछ हॉरिजेंटली डिस्टेंस को कवर करेगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा हॉरिजेंटली, ये हो जाएगा वर्टिकली। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ये हमने क्या ली है, यू ली है, मतलब स्मॉल यू, ठीक है ना। तो इसी बात को जो हमने आपको बताया ना, इसी बात को यहां पर राइट किया हुआ है। क्या है, सपोज अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी u, मतलब कोई बॉडी है जिसको हमने इनिशियल वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट किया हुआ है, थ्रू किया हुआ है। क्लियर। मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब थीटा एंगल पे हमने इसको थ्रू किया हुआ है। क्लियर। द वेलोसिटी u हैज टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब यहां पर जो थीटा होगा इसके टू कंपोनेंट होंगे। कंपोनेंट्स के बारे में आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है कि सर हमको दो कंपोनेंट्स के बारे में बताया गया है। कोई भी एक वेक्टर है तो उसको दो वेक्टर्स में स्प्लिट कर सकते हैं, है ना, या तोड़ सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो अपने पास ये थीटा एंगल पे हमने ऑब्जेक्ट को थ्रू किया। क्लियर ना। तो इसी वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, इसी वेक्टर को हम लोग दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो अपने पास एक वेक्टर था u, इसको हम कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। तो देखिए u, अब यहां पर बच्चों की दिक्कत होती है कि सर कंपोनेंट तो जानते हैं, एक होता है कॉस, दूसरा होता है साइन। सर कॉस कहां पर लगाते हैं, साइन कहां पर लगाते हैं, थीटा के पास में क्या होता है, थीटा से दूर क्या कौन सा कंपोनेंट हम लोग लेते हैं, तो वो भी आज आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक छोटी सी ट्रिक आपको बताएंगे कि कहां पर कॉस लगेगा, कहां पर साइन लगेगा। तो थोड़ा सा इसके प्रोनाउंसिएशन में आपको फोकस करना है कि पास, एक वर्ड है पास, और पास के पास हमेशा क्या लगेगा, कॉस। यदि आप इसको थोड़ा सा गौर से पढ़ें तो पास का मतलब क्या होता है, कॉस, ठीक है ना। तो थीटा के पास में हमेशा कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस थीटा का। और जब ये पास में भाई साहब आ गए, दूर में कौन आएगा, साइन आ जाएगा। क्लियर ना। तो थीटा के पास में कॉस, पास में कॉस, और दूर पे साइन। तो जब u को हम लोग दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो एक हो जाएगा हॉरिजेंटली और दूसरा हो जाएगा वर्टिकली। हॉरिजेंटली कौन, सर यहां पर थीटा, तो थीटा के पास में क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। तो सिंपल सा जो हॉरिजेंटली इसका कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा u cos थीटा। क्लियर। थीटा के पास में cos थीटा, सर दूर में क्या होगा, u sin थीटा हो जाएगा। आज की इस क्लास से आपको ये टेंशन दूर हो जाएगी कि सर कॉस कहां पर लगाते हैं, साइन कहां पर लगाते हैं। बस थोड़ा सा दिमाग, हल्का दिमाग यूज कीजिए, बस आंसर खत्म वहीं से। तो क्या स्प्लिट करना आपको समझ में आया, किसी एक वेक्टर को स्प्लिट करना समझ में आया ना, बिल्कुल समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए, इतनी बात तो क्लियर हो गई कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी u से उसको प्रोजेक्ट किया, थीटा एंगल बनाते हुए हमने इसको प्रोजेक्ट किया, ठीक है ना। जो आपका यहां पर वेक्टर था, वेक्टर u था, इसको हमने दो कंपोनेंट पे स्प्लिट कर लिया। यहां तक क्लियर। पहला यहां पर बोला गया है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सर यहां पर हॉरिजॉन्टल कौन सा कंपोनेंट है, u cos थीटा, हमने राइट कर दिया। थ्योरी बच्चों यहां पर बिल्कुल, मतलब इतनी थ्योरी करा दी गई है कि आपको डेरिवेशन 3 नंबर या 2 नंबर के भी आता है ना, तो आपके फुल मार्क्स वहां पर मिलने वाले हैं। और थ्योरी कोई ऐसी नहीं है कि बड़ी हैवी थ्योरी हो, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड हो। बिल्कुल सिंपल सी थ्योरी है कि आप एक बार भी ढंग से पढ़ लोगे तो तुरंत याद हो जाएगी, है ना। ये आप सिंपल से बना भी सकते हो। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों, वो कौन सा हो जाएगा, u sin थीटा।
वर्टिकल कंपोनेंट आपका ये और हॉरिजॉन्टली ये हो गया। जब आपने ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पर थ्रू किया तो एक पोजीशन ले ली। कौन सी पोजीशन? पोजीशन पी। ये पोजीशन में ले ली, ठीक है ना। इस पोजीशन के जो हमने पॉइंट्स माने हैं वो एक्स और वाई, सिंपल सा आप कह सकते हो। पोजीशन का नेम क्या है? पी। अच्छा, एक्स कॉमा वाई का मतलब क्या कि सर जिस भी ऑब्जेक्ट को हमने थ्रू किया ना वो एक्स में भी चला है और वाई पर भी चला है। सर वाई ऊपर, एक्स इधर पे, आपका एक्स एक्सिस इधर होता है, वाई एक्सिस इस साइड पे होता है। तो इसके पॉइंट्स हमने ले लिए एक्स कॉमा वाई, ठीक है ना। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आगे इसी बात को बताया गया है कि सपोज द बॉडी रीच द पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई आफ्टर टी टाइम, मतलब जब टाइम इसका टी हो गया तो कहां पर पहुंच गया? एक पॉइंट था पी, वहां तक ऑब्जेक्ट पहुंच गया। अब इसी पोजीशन को लेके आपको प्रूव करना है कि जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है वो कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। तो बच्चों आगे बोला गया है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन टाइम टी। यहां पर बच्चों हमें देखना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कि हॉरिजॉन्टली इसने कितनी डिस्टेंस कवर की है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं याद है? वेलोसिटी इनटू टाइम। यदि वेलोसिटी में आप टाइम का मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि डिस्टेंस कितनी कवर करेगा हॉरिजॉन्टली। क्लियर ना? तो हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस क्या होगी? एक्स होगी। सर एक्स कैसे? यहां पर गौर करें, देखिए यहां से ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंचाना, यहां से देखिए तो ये जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या होगी? एक्स हो जाएगी। तो हॉरिजॉन्टली जो डिस्टेंस हो जाएगी एक्स, एक्स की वैल्यू सर किसके इक्वल होगी? वेलोसिटी इनटू टाइम। सर वेलोसिटी कौन सी लेंगे? सर हॉरिजॉन्टली बात हो रही तो हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी लेंगे। क्लियर ना? तो हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी कौन सी है सर? यहां पर गौर करिए, यू कॉस थीटा लिख दिया हमने, यू कॉस थीटा। क्लियर? सर टाइम हमने कितना लिया? टी टाइम लिया। तो एक्स इक्वल क्या आ गया? एक्स इक्वल आ गया यू कॉस थीटा इंटू टी। अब इसी टाइम की यहां से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। तो टी की वैल्यू क्या निकलेगी? सर टी को यहां पर रोक लेंगे तो यू कॉस थीटा कहां जाएगा? सर इसके अपॉन में आ जाएगा। तो एक्स अपॉन हो जाएगा यू कॉस थीटा। इसी टाइम की वैल्यू हम लोग आगे पुट करेंगे, इसलिए आपको दिमाग पर रखना है कि सर टी इक्वल हो गया एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। क्लियर ना? ये जो हमने बात की ना वो किसकी बात की? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात की। अब थोड़ा समझते हैं सर वर्टिकली क्या चेंज आएगा। वर्टिकली बात करेंगे तो यहां पर देखें फॉर वर्टिकल मोशन, और जब वर्टिकल मोशन होगा तो वेलोसिटी कौन सी आएगी? सर वर्टिकल वेलोसिटी, मतलब u sin थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं। सर एक्सेलरेशन, तो हमने ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पर ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन पे, ग्रेविटी डाउनवर्ड यूज होती है या लगती है ना, लेकिन ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं? ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में थ्रू कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जी की जो वैल्यू होगी वो कैसे हो जाएगी? माइनस में हो जाएगा ना। जब लीनियर मोशन होता है तो वहां पर एक्सेलरेशन बोलते हैं, और जब वो अप एंड डाउन वाला काम होता है ना तो वहां पर ग्रेविटी वर्क करती है, मतलब जी काम करेगा। यदि ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रू कर रहे हैं, जी आपका माइनस में, ऊपर से नीचे आ रहा है कोई ऑब्जेक्ट तो उसके लिए प्लस का जी यूज करते हैं। सबको पता है, कोई बताने वाली बात नहीं थी। सो द वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी इज गिवन बाय। अब यहां पर देखिए वर्टिकल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा? यहां पर जो हमने निकाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। वर्टिकल डिस्टेंस की बात करें तो अपने पास न्यूटन का सेकंड इक्वेशन होता है। क्या होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहां तक क्लियर है ना? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और जो जो यहां पर चेंज आ जाएगा उस बात को यहां पर हम राइट कर देंगे। तो u की वैल्यू यहां पुट करेंगे, a की वैल्यू भी यहां पुट करेंगे, फिर देखते हैं क्या चेंज आने वाला है। तो साइड में जो बच्चों फिगर बना हुआ है इसको इरेज कर देते हैं, जिससे हमारे पास जगह हो जाए और आपको हम अच्छे से समझा सकें। ठीक है ना? और बाकी आप लोग एक बड़ी गलती करते हैं कि वीडियो को पूरा भी देखते हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, लेकिन थोड़ी सी आपको दिक्कत ये कर देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। ये बड़ी दिक्कत है। जो भी वीडियोस हम लोग देखते हैं या उसके बाद में सर्च करते हैं उसके बारे पे, तो उसमें कुछ ही परसेंट, 5 से 10% ऐसे व्यूअर्स होते हैं जो देखते हैं, जो सब्सक्राइब कर रखे हो देखते हैं, और कुछ ऐसे हैं मतलब 90% ऐसे व्यूअर्स आते हैं जो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ये आपको जरूर करना है, ठीक है ना? और बाकी आप लोग बताइएगा कि सर किस टॉपिक में हमें डेरिवेशन चाहिए। उसी टॉपिक में डेरिवेशन बिल्कुल आसान तरीके, जैसे आप लोग इसको देख रहे हो, है ना?
चलिए, तो फिलहाल सारी वैल्यूज यहां पर पुट करते हैं। तो यहां पर वर्टिकल डिस्टेंस की बात हुई है, तो एस की जगह में क्या आ जाएगा, एस की जगह में वर्टिकल मतलब वाई, क्लियर है ना, वाई यूज होगा। यू सर, यू कौन सा यूज होगा, यू साइन थीटा रख दिया हमने। टी की वैल्यू हमें ऊपर मिली थी, हमने अभी फाइंड आउट किया था, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा प्लस हाफ ए की वैल्यू कितनी, माइनस का जी। इसके बाद क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर, और टी की वैल्यू हमने निकाली अभी, तो जगह इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, और इसकी पावर हो जाएगी 2। हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना। आप देखिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, u से u कटेगा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है टैन थीटा, x टैन थीटा हो जाएगा, क्लियर। प्लस और माइनस को हो जाएगा माइनस, ऊपर बचेगा हमारे पास g, एक्स स्क्वायर, एक्स के स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, नीचे 2u स्क्वायर, होल स्क्वायर है ना इसलिए दोनों के स्क्वायर हो जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा। और यही जो बच्चों इक्वेशन होता है ना, यही जो इक्वेशन होता है ये रिप्रेजेंट करता है कि द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। यहां तक आपको लिख देना है, और लिख देना कि हैंस प्रूव्ड, ठीक है। यहां से आपका प्रूफ हो जाता है कि पाथ कैसा होता है, सर पैराबोलिक होता है। ये जो क्वेश्चन होता है रिप्रेजेंट करता है। मैथ में सीखेंगे कि सर ऐसा कैसे जान गए, बेटा जब मैथ में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चन होगा ना पैराबोलिक प्रूव करता है, क्लियर ना। तो आई होप आपको आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी, बहुत ही आसान लगी होगी। डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th के लिए सबसे बेहतरीन डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन है, इसलिए आपको ढंग से समझना है। और एक बात, कोई भी आपको डेरिवेशन चाहिए, किसी भी डेरिवेशन को समझने में कोई भी दिक्कत हो रही है, आप लोग हमें कमेंट के थ्रू बताइए, उस डेरिवेशन को जरूर यहां पर लेके आएंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, और यदि चैनल पर अपना आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। अधिकतर बच्चों सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, आपको बिल्कुल नहीं भूलना, और बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी काफ़ी सारे डेरिवेशन आपको हमें बताने हैं। कई सारे पढ़े भी हैं, जैसे जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना, न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करना, डायमेंशन फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऐसे कई सारे वीडियोस आपके साइंस क्लास भी सर में पढ़े हुए हैं। यदि आपने उन वीडियोस को भी नहीं देखे ना, तो आप तुरंत जाइए प्लेलिस्ट में, सारे वीडियोस वहां से सेंड कर डालिएगा। सारे डेरिवेशन बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही ट्रिकी तरीके से हमने समझाया है, जिससे हर एक बच्चा जीरो से इसको सीधा हीरो बना देना है हमको, है ना, मतलब उसको राजे बेटा बनाकर ही छोड़ना है। तो मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास पे।